है एवरीवन, वेलकम टू एफएमजी सीक्रेट्स। यहाँ हम बात करते हैं एफएमजी टॉपर्स से जिन्होंने अभी एफएमजी क्रैक किया है, उनसे उनके सीक्रेट्स, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में और एफएमजी के कुछ इंसाइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो आपको 150 प्लस स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। आज हमारे साथ में है डॉक्टर नीलेश, जिन्होंने रिसेंट एफएमजी में 191 स्कोर किया है वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से पीवाईक्यूज और पीवाईटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं और उनसे हमारे मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस एपिसोड में। वेलकम डॉक्टर नीलेश, हमारे एफएमजी सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि मतलब पीवाईक्यूज, जो सीनियर बोलते थे हमको पीवाईक्यूज कर लो और आप एग्जाम को क्रैक कर लो, क्या ये मिथ है या सच में ऐसा होता है? मेन बात ये है कि पीवाईटीज जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यू एज इन डायरेक्ट सीधे नहीं आते हैं कि ये लिखा हुआ था और ये क्या ये आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, टॉपिक्स कनेक्टेड हो सकते हैं, टॉपिक्स आते हैं प्रॉपर। तो अभी आपने रिसेंट एग्जाम दिया था, तो उसमें क्या लगा, कितने ओवरऑल पीवाईक्यूज पीवाईटीज रिपीटेड थे और कितने मतलब आपको देखने को मिले, कितने परसेंटेज वाइज आप बता सकते हो कि क्या था रेशो इस बार? टॉपिक्स तो बहुत सारे थे, टॉपिक्स जो पहले भी आ चुके हैं एग्जाम्स में, जैसे नीट, पीजी, आईएनआई, एफएमजी, इनमें आ चुके हैं। मतलब वो टॉपिक्स पहले भी पेपर्स में आ चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ऐसा तो कुछ ही क्वेश्चंस में देखने को मिला, जैसे तीन चार क्वेश्चन थे मेडिसिन के। बाकी उनके अलावा ऐसा नहीं है कि फिक्स हो कि वही स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक्स थे, खूब सारे टॉपिक्स थे जो कि रिपीटेड थे। अच्छा, तो अभी लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम पीवाईक्यूज तो करते हैं, तो ये पीवाईक्यूज और ये पीवाईटीज, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब हम किस तरीके से पीवाईटीज को पीवाईक्यूज से एक्सपेक्ट करें और उनको अच्छे तरह से यूटिलाइज करें, मतलब उसका सही तरीका क्या है? मतलब हम पीवाईक्यूज तो करते हैं, बट पीवाईटीज क्या होता है? इस तरह से पीवाईटीज का क्या मिथ है? मतलब हम पीवाईटीज को सोचते हैं कि यार पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज के नीचे की वो समरी होती है, वही तो पीवाईटी हो गया। ओवरऑल पीवाईटी है क्या और इसको कैसे यूटिलाइज करना है हमको, इसके बारे में बताओ। पीवाईटी एज इन, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ब्रेस्ट एब्सेस का कोई क्वेश्चन आया है, तो वो पहले आ चुका है, ब्रेस्ट एब्सेस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको उसके डिफरेंशियल्स भी पढ़ लेने हैं एक बार। जैसे कि मेस्टाइटिस हो गए, ये चीजें आपको एक बार देख लेनी है कि इसके जैसी ही होती है ये, जैसे ब्रेस्ट एब्सेस, मेस्टाइटिस, टॉपिक्स कनेक्टेड है ये। तो ओवरव्यू आपको एक टॉपिक का ले लेना है जो कि इसके डिफरेंशियल्स हैं, तो आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ चलो ये चीजें हैं, तो आप सोच सकते हो उस बारे में। तो मतलब हमको बेसिकली पीवाईक्यूज के कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, वही पीवाईटीज होते हैं। मतलब हाँ हाँ, पीवाईटीज आप अपने मतलब पीवाईक्यू करके आप अपने नोट्स की तरफ जाकर उस टॉपिक को ओवरऑल पूरा उसका नॉलेज लो, 360 डिग्री उसको समझो पूरा, तो एक तरह से वो पीवाईटी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा होता है कि जब हम पीवाईटीज कर लेते हैं, पीवाईटीज समझ लेते हैं, फिर भी उसमें हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कई बार जीटी होता है तो उसमें हम देखते हैं कि यार वो टॉपिक तो पीवाईटीज का ही है, पढ़ा भी हुआ है, बट हमारा वो सिली मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसी सिली मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि रोज कोई एक सेशन उठा लीजिए। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री 2024 का चैन का पेपर उठा लिया मैंने, और उसके 20 एक क्वेश्चन होंगे, तो 20 में से अगर 20 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है आपको जिन टॉपिक्स में, 20 में से जैसे 10 क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो मैं उनको नोट डाउन कर लूंगा कि हाँ चलो ये चीज है जो मुझे दिक्कत दे रही है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है इससे, तो वो चीजें मैं नोट डाउन कर लूंगा। और उनको ऐसा होगा कि जैसे ही मुझे क्वेश्चन पढ़ने होंगे तो मैं उस कॉपी को उठा के रिवीजन कर लूंगा, या फिर फ्री टाइम में जब मन नहीं कर रहा है तो उनको उठा लिया, उनको देख लिया, ताकि आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए कि पहले आ चुका है इसका क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस बन जाए एक कि हाँ ऐसे सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। वो चीज उसके लिए कॉपी बहुत सही रही, बनाई, यूज किया उसको। उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज डाल दिए, नीट पीजी के भी लास्ट में डाल दिए। और जो जीटी में कोई जो गलतियां होती थी जो बार बार हो रही है, तो उनको तो भी नोट डाउन कर लिया, लिख लिया, ताकि अगली बार ना हो, एग्जाम में ना हो। क्योंकि यहाँ खूब गलती कर सकते हैं जीटी में आप, सारे क्वेश्चन गलत कर दो, पर आपको सारे क्वेश्चन अगर याद है तो बहुत फायदा है वो जीटी देने का। मतलब और अगर ओवरऑल आपके आपकी 300 ही सही है, आपको कुछ याद नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है।
ओवरऑल आपकी मिस्टेक ही आपको मतलब आगे जाके अच्छा मतलब कुछ अचीव करवाएगी। आपने जितने सही किए वो आपका बिल्कुल मायने नहीं बिल्कुल। रखता, जितना आपने गलतियां की उसको सुधारी है आपने, तो वो आपको मतलब आगे जाके इम्प्रूवमेंट लाएगी आप में। तो मतलब हमारा मतलब बिल्कुल बेसिकली ग्रैंड टेस्ट में अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो ये 20th नोटबुक जो आप बनाते हो, छोटी कॉपी या 20th नोटबुक को बोलते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और ओवरऑल लास्ट के 15 डेज में भी ये बहुत काम आती है। तो हम सबको ये एक बिल्कुल छोटी बिल्कुल। कॉपी या फिर 20th नोटबुक बनानी चाहिए। इसमें सब पीवाईक्यूज, तो आप मतलब उसमें पीवाईटीज ही लिखते थे ओनली, मतलब पूरा टॉपिक लिखते थे, या फिर वो चीज मतलब जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है या फिर जो ज्यादा भूलते हैं वही चीज आपने लिखी उस बुक में? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूमोथोरैक्स, कार्डियक टम्पोनाट, जो ये चीजें हैं, इनमें मुझे थोड़ी पहले दिक्कत आ रही थी, पर उसके बाद जब मैंने पीवाईटीज किए, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन है, चारों को एक अलग अलग तरीके से हटाना कि चलो ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो चीज आपको मतलब करनी पड़ती है कि बार बार क्वेश्चन करके ये चीजें आ जाती है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो एक ऑप्शन को। वो चीज ज्यादा जरूरी होती है, मतलब एलिमिनेशन करना, तो वो चीजें लिख लो एलिमिनेशन, जैसे कि स्पेसिफिक ऐसा। एलिमिनेशन इज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर डूइंग बेस्ट। एमसीक्यूज। आप मतलब यस यस। एमसीक्यू नहीं जानते हो, आप टॉपिक पढ़ा भी नहीं हुआ है, बट हम एलिमिनेशन एलिमिनेशन करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो हमको एलिमिनेशन करना उसका एक सीखना मेन चाहिए। पॉइंट कोई भी होता है जिससे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरों से, तो वो चीजें नोट डाउन कर लो तो बहुत फायदा होता है एंड में। तो अभी मतलब एक और डाउट माइंड में रहता है स्टूडेंट्स के, और लास्ट टाइम पे भी बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि पीवाईक्यूज पे फोकस करो, पीवाईक्यूज पे फोकस करो। तो हमें पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स करने चाहिए सेम, पीवाईक्यूज को बार बार करना चाहिए, या पीवाईटीज को रिवाइज करना चाहिए? मतलब एट द एंड हमको क्या करना चाहिए? एमसीक्यू सॉल्व करें या फिर पीवाईटीज ही पढ़ें, या उनसे उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वेरिएंट करें उन क्वेश्चंस के? क्या करना चाहिए मतलब लास्ट टाइम में? लास्ट टाइम के अंदर आपको पीवाईटीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जो क्वेश्चन है, जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन है, तो उसका जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा करके जाओ। जैसे अब पहले आप 360 कर सकते हो, 360 व्यू देख लिया कि चलो ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, बट अभी लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम के अंदर आपको सिर्फ जो टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है उस टॉपिक को पढ़ जाओ, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर ज्यादा चांसेस उसी के ही है कि वो क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, तो उसी में से कुछ आएगा ऐसा। तो अभी क्योंकि लास्ट में आपने, हम पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ सही है। तो अभी आपने मतलब एफएमजी एग्जाम दिया, तो आपको क्या लगा कि कौन कौन से एग्जाम के, अदर एग्जाम के पीवाईटीज पीवाईक्यूज इसमें रिपीट हुए? क्या सच में हुए थे नीट पीजी के और अनएसिट के? आपको देखने को मिले टॉपिक वगैरह पीवाईक्यूज वगैरह? मैं फिर से यही बात कहूंगा, जो टॉपिक्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। नीट पीजी के क्वेश्चंस 5 साल के आपको करने ही चाहिए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस उनके जैसे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सेम, पर उनके जैसे या फिर थॉट प्रोसेस एक पाथ बना देते हैं कि ऐसे सोचना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, तो वो चीज बना के तैयार कर देते हैं आपके नीट पीजी के पेपर। और आईएनआई के अगर मिले तो 1-2 साल कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है कि आप आईएनआई को पूरा करके जाएं। बाकी नीट पीजी के करने चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो प्रॉपर आप कीजिए क्वेश्चंस को, बहुत फायदा मिलेगा इससे। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी एक नॉलेज गेन हो जाएगी कि हाँ चलो ये क्वेश्चन है, ऐसा सोच सकते हैं। ओके। तो अभी आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए थे पीवाईक्यूज करने के लिए? कौन सी बुक यूज की, कौन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए थे आपने? तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? मेरा क्वेश्चंस के लिए सोर्स तो सेरिबेलम था। सेरिबेलम के अंदर कस्टम मॉड्यूल्स बनते हैं, 100 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन के मैक्सिमम होते हैं, तो दो बना लो, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते कस्टम मॉड्यूल्स रोज बनते गए, और वो इकट्ठे होते गए, फिर उनकी गलतियां वापस देखी गई, तो बहुत सारी चीज छोड़ दी उनका गई। मतलब एक और जो प्रोग्राम है लेट नाइट पीवाईक्यूज करके, वो बहुत बेनिफिशियल है हम्म। स्टूडेंट्स के लिए। मतलब 11 बजे बाद आपको पीवाईक्यूज का सेशन मिलता था, 40-50 क्वेश्चन आई थिंक। और तो वो करने सुबह से एक बहुत एक्साइटमेंट बेनिफिट। रहता है कि मेरी कौन सी रैंक आएगी या कौन से नंबर आएंगे, तो वो भी एक थोड़ी चीज होती है जो मतलब लोगों को मोटिवेट करती है कि हाँ मेरी रैंक 5 आई है पीएसएम के पीवाईक्यूज में, तो चलो कर सकते हैं अपन, तो और करते हैं ऐसा। वो तो रहता ही है, करने चाहिए वो पीवाईक्यूज आपको, एज इन अगर सेरिबेलम में नहीं है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, तो आपको रोज खुद की हैबिट बना लेनी चाहिए कि मुझे ये 100 क्वेश्चन करने हैं, या कोई भी ऐसा करना है, खुद को रिवॉर्ड्स दे, फिर वो और एक चीजें और करेगी बुक काम। मार्केट में है, एफएमजी सॉल्यूशन करके, तो क्या वो भी यूज की थी आपने?
एफएमजी सॉल्यूशंस खोली थी मैंने, फिर क्या वजन थोड़ा बट ज्यादा था उसका उसमें तो कंटेंट बहुत बंद ज्यादा करनी है, पड़ी। और वो थोड़ा सा ऑफलाइन तरीका है, तो हाँ। वो सूटेबल नहीं होता है कई लोगों को। तो ऑनलाइन के लिए कोई फ्री सोर्स आपने कोई यूज किया हो, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मतलब इजीली हमको फ्री में पीवाईक्यूज मिल सकते हैं, या कोई ऐसा सोर्स जहाँ पे फ्री में कुछ हमको पीवाईक्यूज करने को मिल जाए प्रैक्टिस करने के, आप बता सकते हैं? एक ऐप है, एक ऐप है प्री पीजी। उस पे फ्री क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, 75,000 से ऊपर क्वेश्चंस है उस ऐप में, पर फ्री एक्सेस के लिए आपके पास फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ 20-30%, 75,000 का बहुत ज्यादा होता है। तो उतने क्वेश्चंस 8,000 एक क्वेश्चन तो होंगे आराम से। तो वो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, और वो राजस्थान पीजी जो जिस टाइम पे अलग अलग स्टेट पीजीज होती थी उस टाइम के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे कि इस बार बेटसन प्लेक्सस का क्वेश्चन था, वो पिछले साल मतलब पहले 2013-14 राजस्थान पीजी एमपी पीजी इनके अंदर आए हुए थे ये क्वेश्चंस। तो वो, और प्री पीजी के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो वो आपको 3 बार आता है वापस। तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने 3 बार किया है, पहली बार गलत करने पे 2 बार वापस सही किया है और पढ़ा है नीचे क्या है। और उसमें नीचे हम्म। कमेंट सेक्शन भी होता है, तो लोग अपनी ट्रिक लिख देते हैं कि इसको कैसे याद करना है। तो वो बहुत बेनिफिशियल थी, उससे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आते थे। एक मोटिवेशन भी मिलता था कि मैंने आधे घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन कर दिए, तो थोड़ा सा वो भी कि क्वेश्चन हो गए सही आज है। के। एक और तरीका मतलब मैंने खुद आइडेंटिफाई किया था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, कि प्रेप राइटर के अंदर जितने भी 18 से हम्म। लेकर 25 तक सब ईयर के उनमें पेपर हैं, तो वो हम पेपर को एज अ मॉड्यूल, मतलब कस्टम मॉड्यूल भी, या फिर एज अ प्रैक्टिस करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नीट पीजी के भी वहां पर अवेलेबल अच्छा। हैं, आईनेसेट के भी हैं, और एफएमजी के भी हैं। तो उसका मैं अलग से एक रील बना के मैं अपलोड कर दूंगा। बट वो भी एक फ्री यूज करने का तरीका है, आप कैसे फ्री में सारे पीवाईक्यूज यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो भी मैं इसके बारे में जीटी बताऊंगा। का भी बहुत सारा फ्री है, बहुत सारी जगह जीटी बहुत के, सारे प्लेटफॉर्म हाँ। जीटी फ्री देते हैं। तो ओवरऑल अभी आपने सारे पीवाईक्यूज किए होंगे, सारे लास्ट 5 इयर्स के, 10 इयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज किए होंगे, तो आपको मतलब क्या लगा कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ज्यादा पीवाईटीज रिपीट होते हैं? कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हमको लास्ट टाइम पे फोकस करना चाहिए, और कम मेहनत के अंदर ज्यादा हमको मार्क्स मिल सके उससे? मैं कहूंगा कि 4 सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, अगर नहीं है तो एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पीएसएम। अगर ये ओबीजी 4 सब्जेक्ट तो आपके इनमें से मोस्ट है। मोस्ट मतलब मस्ट है कि ये तो होने ही चाहिए, क्योंकि 120 से 130 नंबर का गेम ये 4 सब्जेक्ट ही करते हैं खुद। पर मेडिसिन का सबका ये रहता है कि कितनी भी कर लो आपके 50% 60% ही सही होंगे, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा तो मेडिसिन का मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेडिसिन के टॉपिक्स, हाँ टॉपिक्स आते हैं, पर उसमें से बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो मेडिसिन के मैं टॉपिक्स पढ़ने की बताऊंगा कि आप पढ़ सकते हैं, पर वो उस टाइम पे आपका दिमाग काम करे ना करे ये फिक्स नहीं है। बट ओवरऑल पीएसएम और गायनी, मतलब ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब कम मेहनत में आपको बहुत ज्यादा वेटेज दे सकते हैं, ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे खुद के मार्क्स इंप्रूवमेंट गायनी और पीएसएम की वजह से हुए हैं, और इनका मतलब एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज्यादा रहता है। और एक सर्जरी है जो आप कर बिल्कुल। सकते हो। मेडिसिन अगर आप पैथो और फार्मा अदर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो अच्छे से, तो मेडिसिन आपकी ओवर हो जाती है। आराम से आपको एक दो छोटे सब्जेक्ट्स भी डाल लेने हैं, जैसे साइकेट्री हो गया, लाइक ये ईएनटी पीडिया, ये तो थोड़े बड़े हैं, पर ईएनटी पीडिया हो गए, माइक्रो पैथो, इन चीजों को थोड़ा लास्ट के टाइम पे ज्यादा रिवाइज करें, क्योंकि आपको ये होता है कि आपने माइक्रो पढ़ रखी है, पर आपको एट द एंड लास्ट में एक बार देख के चले जाओगे तो हो सकता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहाँ याद आ जाएगा कि क्या है। वैसे तो कुछ समझ नहीं आता है पैथो की मैं जिसमें, बट वहां पे हो सकता है कि आपको हो जाए, क्योंकि माइक्रो की खूब सारी चीजें हैं जो ऐसे के ऐसे प्रिंट होके आई है उधर पेपर में। तो तो बेसिकली मतलब ये कि पीवाईटीज, कंसेप्ट उनके, और जीटी प्रैक्टिस, इन तीनों को अगर हम जीटी हमने प्रैक्टिस। हमने कर लिया अगर, तो ओवरऑल हमारे 150 क्रॉस तो हो ही जाएंगे, और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, मतलब 180 190 भी बिल्कुल। हम अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा सभी अपकमिंग एफएमजीज के लिए, और जो अभी जून वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं या दिसंबर वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो
थैंक यू बिल्कुल। सो मच डॉक्टर नीलेश, आपने ये समय निकाल के हमें सब कुछ बताया। तो हम अभी के अरे लिए कहा, इतना ही सेशन करते हैं। आगे भी कई एपिसोड आएंगे। हाँ, डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपके क्या डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड। डॉक्टर नीलेश वहां पे आके आपको सब कुछ आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलेश।